साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में जय भीम, जय भीम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ऐसे शख्स को मैं मिलवाने जा रहा हूं जो सामने बैठे हैं। केसी पिप्पल साहब के नाम से लोग जानते हैं, और मेरा उनका एक बहुत पुराना इतिहास ही कहूँगा उसको, बहुत पुरानी बात है। मैं 89 के आसपास कौंडली दिल्ली की एक, समझ लीजिए, बहुजनों की एक ऐतिहासिक नगरी है कौंडली दिल्ली में, जिस तरह से आगरा को कहा जाता है। वहाँ के बौद्ध विहार में बामसेप की तरफ से केसी पिप्पल साहब, जिनका पूरा नाम है कालीचरण पिप्पल जी, वो मीटिंग लेने आया करते थे। और बहुत जो कैडर कह लीजिए, या उस मीटिंग में किस तरह से बामसेप के माध्यम से वो समझाते थे। तो एक, हालांकि स्टूडियो में आज पहली बार बैठे हैं मेरे साथ, तो बाकी उनसे बात करेंगे। सर, आप इतना पुराने टाइम से जुड़े रहे बामसेप से जी, और परिचय तो मैंने आपका दे ही दिया। साहब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं। हाँ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से। जी सर, ये आज उस बामसेप को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो सुनने में आता है कि इतने सारे टुकड़े हैं, इतने सारे अध्यक्ष हैं जी। तो ये आखिर ये बहुजन मिशन कहाँ से कहाँ चले जा रहा है? बहुत अच्छा गौतम जी आपने सवाल किया है, क्योंकि जो बामसेप है एक तरह से जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज पार्टी जिसे कह सकते हैं, जिसकी पॉलिटिकल विंग है, उसकी एक मदर विंग कह सकते हैं, उसका गार्जियन कह सकते हैं जी। इसके ऊपर हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था। भास्कर राव टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे, और संयोग से मेरे पास, मतलब सेंटर से उनको भेजा गया कि आप उनसे भी इंटरव्यू लीजिए। तो उसमें जो इंडो गल्फ सेंटर है नोएडा में, उसमें हमने उनके साथ इंटरव्यू किया, और मेरे साथ कई लोग बैठे बामसेप के। उन्होंने कई सवाल पूछे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लास्ट में उनका दूसरे दिन फ़ोन आया, जब वो इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, तो भास्कर राव जी ने कहा कि आपको बधाई हो। हमने कहा किस बात की बधाई? कह रहे आपका इंटरव्यू 2 उसमें छप गया है, अंग्रेजी के दोनों एपिसोड, दिल्ली वाले में और गाजियाबाद वाले न्यूज़पेपर। हाँ, न्यूज़पेपर। लेकिन मैंने जो क्वेश्चनार थे आपको बताया नहीं था, लेकिन हमने जो 10 क्वेश्चनार तैयार किए थे, तो वो हमने 3 लोगों से पूछे वही सवाल। एक तो बहन मायावती से पूछा जी, उनका तो नाम भी छपा था पेपर में। जी जी। दूसरा अम्बट राजन, जो कार्यालय को देखते थे, अम्बट राजन कोषाध्यक्ष जी, राज्यसभा सांसद, उनसे पूछा जी वही सवाल। तीसरा यहाँ पर नोएडा में आकर के आपसे हमने ये सवाल पूछे। लेकिन संजोग है या मतलब कुछ भी है, तीनों का जो आंसर था 10 सवाल का बिल्कुल सेम टू सेम था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी आपस में बातचीत हुई थी? हमने कोई बातचीत नहीं, मैं जानता भी नहीं था कि किससे पूछा है आपने सवाल जी। कह रहे हमने भी इसीलिए नहीं बताया था, मैं टेस्ट करना चाह रहा था। तो ये मतलब एकदम सिमिलरिटी, मतलब इतनी मतलब जो आंसर है उसमें नज़दीकी, यानी जो कैडर था वो इतना स्ट्रांग होता हाँ, था कि सबके दिमाग में और जहन में बैठ जाता था। ये कैसे हुआ? आई थिंक हाँ, एक तो मतलब सीनियर मोस्ट जो टॉप पर बैठा हुआ उससे सवाल किया, एक ऑफिस का मतलब जो मतलब अधिकारी है उससे बात की, और तीसरा मतलब जो आपसे, जो आप पब्लिक में मतलब काम करते हैं, कैडर देते हैं, एक तरह से टीचर हैं आप उसके, उनसे पूछा। और तीनों के मतलब उसमें जवाबों में कोई भी मतलब अंतर नहीं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, इस बात की बधाई दे रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा, कह रहे ऐसा कैसे हुआ? मैंने कहा शरीर हम लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन माइंड एक है। माइंड का मतलब स्कूल ऑफ थॉट एक है। जो हमारा थॉट है एक ही जगह से आया है, और एक ही मास्टर है सबका, वो माननीय काशीराम जी। तो उन्होंने जो थॉट जनरेट किया, उसी थॉट से जो मतलब पैदा हुए, तो उनके अंदर एक ही दिमाग होगा। इसलिए हम आज भी
मतलब जो ये जो प्रोडक्ट है BSP, ये बामसेफ की प्रोडक्ट है। लोग भले ही अलग अलग हों, लेकिन जो प्रोडक्ट है तो उन्होंने जो बामसेफ है, बामसेफ को आज कमज़ोर रूप में देखा जाता है, बटी हुई देखा जाता है। लेकिन जो काशीराम जी थे उन्होंने उसको इसलिए पहले इसको बनाया क्योंकि पहले जड़ें बनाई जाती हैं, ना कि पहले पेड़ और फल बनाया जाता है। तो जड़ें यहाँ से मतलब उसको खाद पानी मिलता है। तो खाद पानी देने के लिए जो उसके जैसे क्या चीज़ें खाद पानी में, जैसे मनी है, माइंड है और डायरेक्शन है। मनी, माइंड और डायरेक्शन, ये मतलब जो एम्प्लॉइज़ थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वहाँ से इसका मनी, माइंड एंड डायरेक्शन आता था। और ये सब तीनों का फ्री में आता था, क्योंकि उनके पास में छुट्टी मिलती थी 1 महीने में 2 दिन की। उनके पास रेगुलर इनकम होती थी। किसी बिजनेसमैन के पास भी नहीं होती ऐसी इनकम जो रेगुलर हो, उसकी भी टूट जाती है, छुट्टी भी नहीं मिलती है, उसको ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का। तो बहुत 2 दिन में से 1 दिन मतलब जो है आप इसके लिए दे दीजिए और बाकी मतलब अपने परिवार के लिए दे दीजिए 1 दिन। ये साहब के थॉट्स। हाँ जी। और 1% पैसा जो अपने जितना आप कमाई होती है वो इसको दे दीजिए। तो कोई भार ही नहीं पड़ रहा किसी पर, चाहे चपरासी है, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, वो उसको पैसा दे रहा है। तो उन्होंने इस तरह से RSS ने जो अपना थॉट क्रिएट किया था वो व्यापारियों का थॉट था। व्यापारी लोग मतलब उसको चलाते थे, ये एम्प्लॉय लोगों ने मतलब इसको स्टार्ट किया। तो ये जो है RSS के ऊपर भारी पड़ गया। और उसके साथ साथ उन्होंने एक BRC बनाया। BRC का मतलब था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जी, BRC, जो अभी बनते करुणाकर राहुल हैं, के राहुल, जो अलीगढ़ में जो उन्होंने बुद्ध विहार बनाया जी है, जी। तो वहाँ BRC के नाम से सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे भंते लोग मतलब आते हैं, यंग भंते, और वहाँ बाद स्क्रीन प्रिंटर सब लगे हुए हैं जी। और मैं देख के आया था, ट्रेनिंग देते हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे प्यारेलाल भवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जी, और वो उसी थॉट पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पर्टिकुलर पॉलिटिकल थॉट को छोड़ करके इनका पलवल में भी है सर, पलवल में भी पलवल में शुरू किया था, स्टार्ट वहीं से किया था। मैं गया हूँ अब अलीगढ़ में उन्होंने काफ़ी ज़मीन खरीदी है, वहाँ मतलब CRPF कैंप के साथ में मैं गया हूँ। अस्पताल बनवाएंगे वहाँ पर भी, हाँ, बहुत भिक्षुओं के लिए, जो भिक्षुणी आएंगी, PSC की जो बटालियन है उसके साथ में, विदेश से भिक्षुणी आएंगी, उनको रहने के भी लिए बना रहे हैं। तो कई करोड़ रुपए मतलब उनको चंदा भी मिला और उसमें कमरे सब लोग अपने अपने बनवा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जी। तो कहने का मतलब यह है कि BRC जो थॉट है वो ये था कि हम कल्चर को मतलब डेवलप कर रहे हैं, बुद्धिस्ट कल्चर को। ये उसका मेन मतलब थॉट था बामसेफ का, वो था कि बुद्धिस्ट कल्चर को फिर से डेवलप करना है, जिसने मतलब जो ऑरिजिनेट किया है। इंडिया जो सोने की चिड़िया होता था वो सम्राट अशोक के समय में होता था। तो सम्राट अशोक मतलब उनने ऐसा भारत कैसे बना दिया, पूरे भारत को एक कैसे कर दिया, टूटे हुए भारत को, रजवाड़ों में टूटा हुआ था उसको एक किया जी। और वो एक क्रूर शासक होते हुए जो कलिंग का युद्ध किया, वो एक महान कैसे बन गया, वो एक धार्मिक पुरुष कैसे बन गया, वो एक मतलब ऐसे लोगों के जीवों की रक्षा करने वाला कैसे बन गया, जीवों की हत्या करने वाला। तो ये एक ऐसा थॉट मानवता को जो पूरे विश्व के पटल पर ले गया भारत से, और सारे धर्म जो है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पुराना धर्म तो बुद्ध धर्म ही माना जाता है जी। क्रिश्चियन भी बाद में आए हैं, इस्लाम भी बाद में आया है, हिंदुत्व भी बाद में आया है, ये सब बाद में आए हैं। हिंदुत्व भी बाद में आया है। क्या बात कर रहे हैं? अरे एस धम्मो सनातनो। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।